प्रकाश का परावर्तन टॉपिक भी क्लियर हो गया हमारा, सारे न्यूमेरिकल भी हमारे क्लियर हो गए। आप सबको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आई थिंक 4 पार्ट थे न्यूमेरिकल के, सब में 5-5 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया है। आई होप न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था? दर्पण पे होता था प्रकाश का परावर्तन, और दर्पण से किरण टकराकर परावर्तित हो जाती थी, यानी वापस लौट जाती थी अपने मार्ग पे, है ना, वापस लौट जाती थी, चाहे वो अपने मार्ग से जाए या दूसरे मार्ग से जाए, लेकिन आगे नहीं जाती थी, वापस लौट जाती थी। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? किरण जो होती है वो माध्यम के पार तो निकल जाएगी, लेकिन किस प्रकार से निकलेगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तन में क्या होता है? किसी माध्यम से टकराई और वो टकराकर वापस लौट गई। और अपवर्तन में क्या होता है? जब वो किसी माध्यम में से टकराएगी तो वापस नहीं लौटेगी, उसके आर पार हो जाएगी। ठीक है, अब किस तरीके से आर पार होगी वो हम आगे अपने चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो हमारा है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, यानी प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। परावर्तित नहीं होगी, विचलित होगी, यानी अपना रास्ता भटक जाएगी। उसको ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किरण का एक मार्ग से दूसरे मार्ग में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसको थोड़ा इसका डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देखिए, ये आपका डायग्राम है जिसमें ये आपका अभिलंब है, जिसके हमने एक पोल N1 और इसको N2 दिया। यहाँ पे देखिए सेम चित्र, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा है वायु, यानी ये जो माध्यम है ये आपका है। बीच में हमने डिफरेंस करने के लिए, यानी ये एक माध्यम है ऊपर वाला, नीचे वाला एक माध्यम है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला एक माध्यम और लाइन के नीचे वाला दूसरा माध्यम है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस अभिलंब पर टकराई तो ये क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण जो आती है। ठीक है, हमने अभी परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसमें भी हमने पढ़ा था, वो आपतित किरण होती है। जैसे ही टकराई वो वापस लौट रही थी परावर्तन में, ये वापस नहीं लौटेगी, ये आर पार निकल जाएगी, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन आपने ये देखा, ये जो आपतित किरण है अगर ये सीधी जाती तो ये इस प्रकार से जाती है ना, डॉट डॉट करके इस तरह से जाती, लेकिन ये बिल्कुल सीधी नहीं गई। ये क्या हुआ? इधर झुक गई, है ना, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, इधर देखो, यहाँ क्या हुआ? आपतित किरण जब गिरी तो ये सीधी ना जाकर अभिलंब से दूर हट गई, बहुत दूर हट गई। क्यों? तो यही प्रकाश का अपवर्तन है। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित, यानी कि उससे हट जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्यों हटती है? देखिए, ये आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, नीचे डैश 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 लगा है, इसमें ऊपर डैश 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 लगा है। आपने एक चीज़ नोटिस की, ऊपर वायु है नीचे कांच है, इसमें नीचे वायु ऊपर कांच है, यानी जहाँ जहाँ कांच है वहाँ वहाँ डैश डैश है, जहाँ जहाँ वायु है वहाँ वहाँ डैश डैश नहीं है। ये आपने देखा? ठीक है, वायु हमारा कौन सा माध्यम होता है? विरल। वायु हमारा कौन सा माध्यम होता है? विरल। और कांच हमारा कौन सा माध्यम होता है? सघन। ठीक है, कांच हमारा कौन सा माध्यम होता है? सघन। और वायु हमारा कौन सा माध्यम होता है? विरल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन मतलब घना, तो देखिए डैश डैश करके हमें दिखा दिया कि ये घना है। कांच क्या है? घना। तो जब जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के पास आ जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये पहचान भी है सघन और विरल की, यानी अगर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आपतित हुई तो वो अपवर्तन के बाद, यानी यहाँ से अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद ये अपवर्तित किरण दिख रही है आपको, है ना, अगर ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो दूसरा वाला माध्यम सघन माध्यम है। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, घने से हल्के में जा रही है,
तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है ना, ठीक है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपका पूरा डायग्राम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आई दिख रहा होगा, ये आई होता है आपतन कोण, ये आई क्या होता है, आपतन कोण। आर क्या होता है, परावर्तन कोण नहीं होता, अपवर्तन कोण होता है। परावर्तन हम छोड़ चुके, परावर्तन में आई क्या था, आपतन कोण, और आर क्या था, परावर्तन कोण। यहाँ परावर्तन नहीं है, यहाँ अपवर्तन कोण होगा, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो आई क्या होता है, आपतन कोण, और आर क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। अब हम आपतन अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। देखिए अपवर्तन के नियम क्या है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डायग्राम से आप देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है अभिलंब, ठीक है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं नियम। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या कहा, कोई दो माध्यम है और प्रकाश की किरण एक ही रंग की होनी चाहिए। प्रकाश की किरण एक ही रंग की, ये नहीं कि इस माध्यम से उस दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण जा रही है उसका रंग बदल दो आप, नहीं, प्रकाश की किरण एक ही रंग की होनी चाहिए। जब दो माध्यम में प्रकाश की एक ही किरण जाएगी तो आपतन कोण यानी आई की ज्या क्या होती है, ये ज्या आपको दिख रहा है, ज्या, ज्या होता है साइन, ज्या क्या होता है, साइन। मैं दिखाती हूँ अभी, एक मिनट। आपने देखा आपतन कोण क्या होता है, आई, अपवर्तन कोण क्या होता है, आर, है ना। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर। इनके लिए क्या होना चाहिए, दो माध्यम होने चाहिए और प्रकाश की किरण जो है वो एक ही रंग की होनी चाहिए, अलग अलग रंग की नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, अपवर्तन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन, और आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। ज्या को आप बोलते हो साइन। अगर लिखा होता स्पज्या, स्पज्या का मतलब होता है टेन। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा जानते होंगे, या शायद अभी भी नहीं, क्योंकि 10th में नया है ये, ठीक है। साइन कॉस टेन ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई क्या होता है, साइन आई, आर क्या होता है, साइन आर, ठीक है। ज्या यानी साइन, स्पज्या नहीं बोला मैंने, ज्या बोला, इसलिए टेन नहीं साइन लेंगे। साइन आई, साइन आर, इसका अनुपात, अनुपात यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये आपका दूसरा नियम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी लिखा है, हाँ, अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके नीचे हमने एक नोट लिखा है, देखते हैं। ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करने हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी घने से हल्के माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही थी, दूसरा वाला डायग्राम देखो, सघन से विरल में जा रही थी, अभिलंब से दूर हट रही थी, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर हमसे कहा जाए सघन माध्यम कैसे पहचानोगे, तो जब अपवर्तित किरण यानी जो किरण अपवर्तित होती है, अगर वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो दूसरा माध्यम पहले के माध्यम में सघन होगा। अपवर्तित किरण कौन सी होगी, दूसरे माध्यम में होगी ना, आपतित किरण पहले माध्यम में होगी। देखिए, पहला माध्यम ऊपर वाला, दूसरा माध्यम नीचे वाला, है ना। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो सघन में क्या होगा, पास आएगी, तो इसको सघन बोलेंगे ना। दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं, ठीक है। विरल, जब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब अपवर्तन, जैसे अगर आप सामान्य
दैनिक जीवन में अगर जानना चाहें, देखना चाहें कि अपवर्तन क्या होता है, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्के को रखो, है ना, पानी की भरी बाल्टी है, उसमें आप सिक्का रखो। आप उस सिक्के को उठाने की कोशिश करो, तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, आपने पानी से भरी बाल्टी में नीचे एक सिक्का रखा। अब अपनी आँख को पानी के ऊपर रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न करना है। तो आप उठा पाते हो या नहीं, ट्राई करना। आप एक बाल्टी में सिक्का रखना नीचे और ऊपर से बस एक ही बार देखना है, और आपको जहाँ सिक्का देखे वहाँ से आपको उठा लेना है। क्या आप उठा पाते हो या नहीं? ठीक है, तो हम सिक्का पहली बार में नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण वो सिक्का जो है वो अपनी स्थिति के हट के दूसरी स्थिति पे हमें दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है? पानी में। दो माध्यम हो गए। हवा क्या होती है? विरल माध्यम, घना नहीं होती। पानी क्या है? सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन माध्यम में आपकी प्रकाश की किरण जाएगी, जब आप देखोगे तो किरण जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। तो हमें लगेगा सिक्का जो है तली पे ना होकर थोड़ा ऊपर है, तो आप वहाँ से उठाने का प्रयास करोगे और आप नहीं उठा पाओगे, है ना। और दूसरा अगर मान लो आप अगर आपको क्रियाकलाप देखना है, तो जैसे आप पेंसिल देखते हो, मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको पेंसिल का एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कांच से भरा बर्तन है, पानी का बर्तन है, उसमें आप कांच का बर्तन है, उसमें आप पानी भर दो और पेंसिल रखो आप, जो थोड़ी हवा में हो थोड़ी पानी में हो, है ना। या तो उसको खाली कर दो, कांच के बर्तन को आधा भर दो, तो पेंसिल जब डालोगे तो आधी वो हवा में होगी, आधी पानी में होगी, तो आपको पेंसिल जो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, जो पानी के अंदर हिस्सा होगा वो। क्यों? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तित हो गई, तो अपने मार्ग से प्रकाश की किरण विचलित हो गई, है ना। चाहे वो सघन से विरल में जाए, चाहे वो विरल से सघन में जाए, अपवर्तित तो वो हो गई। तो अगला हम टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को जो ना हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसमें? निर्वात में, जहाँ पे वायु नहीं होती। ठीक है, निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? c। प्रकाश की चाल को कैसे दिखाओगे? c से। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? v। इसके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल c, और जिस माध्यम में आपको अपवर्तनांक निकालना है उसकी प्रकाश की चाल v, n बराबर c/v। जिस माध्यम में आप निकालना चाहते हो वो, और जिसमें आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपका फॉर्मूला होता है। दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी देखते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको दो माध्यम होना आवश्यक है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, है ना। अगर आपसे कहा जाए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लो, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहला ऊपर रखेंगे, दूसरे का निकालना है, दूसरा बाद में रखेंगे, 1 and 2। n मतलब अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का जब निकालोगे तो पहला ऊपर दूसरा नीचे। अगर दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालते तो दूसरा ऊपर पहला नीचे करते, जिसके सापेक्ष वो ऊपर, जिसका निकालना है वो नीचे। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, एक चीज़ और, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। यानी अगर बैंगनी रंग की प्रकाश होगी तो अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होगा, और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, समझ में आया? बैंगनी के लिए सबसे अधिक, लाल के लिए सबसे कम होता है। ये हमारा पूरा अपवर्तनांक वाला चैप्टर था जो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे 4-5, फिर हम अपना अगला टॉपिक यानी लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है? अभी तक हमने दर्पण पढ़ा था। लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लेंस से आप प्रतिबिंब कैसे बनाओगे, लेंस से अपवर्तन कैसे होगा, क्योंकि उससे परावर्तन तो होगा नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।
माध्यम कौन कौन से होते हैं, सघन किसे कहते हैं, विरल किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम कैसे कहते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसे ही और वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।